Hello and a warm welcome to Federal Special Program Capital Beat. Ram Temple inauguration is slated for 22nd January, and the entire BJP and the RSS are drowned in this euphoria. But there are many people who have been sidelined as well. Say, for example, Lal Krishna Advani, Uma Bharti, and people like Vinay Katiyar. Vinay Katiyar is there today with us on the Federal, and let me introduce Vinay Katiyar to the viewers because he was the founder, president of the Bajrang Dal, which is the youth wing of the Vishwa Hindu Parishad. He's been a former All India General Secretary of the BJP. He's been a former Lok Sabha and Rajya Sabha MP. And he's played a prominent role during the Babri Masjid demolition. He brought out the idol of the Ram Lala and had put it in a secured place. Today, Vinay Katiyar joins us. Sir, thank you so much for joining. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप फेडरल पर हमारे साथ जुड़े. आपका बहुत बहुत स्वागत है कटियार साहब. धन्यवाद जी. कटियार साहब, जो पहला सवाल है कि आपको निमंत्रण मिला है क्या 22 जनवरी का? आप जा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन में? हमको बहुत पहले निमंत्रण मिल गया है. ओके. और हम जा रहे हैं. अच्छा. लेकिन कुछ चैनल्स पर मैंने देखा, आपने कहा था कि नहीं, मैं तो घर पर बैठ के देखूंगा, जाऊंगा नहीं. नहीं, कुछ हमने कहा भी है, कुछ चला भी है जी, लेकिन जा रहा हूँ. अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप जा रहे हैं. लेकिन जो मेरा सवाल है आपसे विनय जी, वो ये है कि बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुआ था, जब डेमोलिशन हुआ था, उस समय जो आपका एक रोल था, आप रामलला की जो मूर्ति थी उसको बचाकर आप लेकर आए थे. कैसे मुमकिन हुआ था सर? वो आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी के लोग हैं, उनको बहुत सारी ये बातें पता नहीं है. कैसे बचाकर लाए थे वो मूर्ति आप? नहीं, बड़ी आसानी से चले आई थी, क्योंकि ढांचा गिरने वाला था. वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो तो बलात् कब्जा करके रखा था जबरदस्ती का. हमारी बिल्डिंग थी, हमारे सब कुछ था, और उसी में वो लोग नमाज चले जाते थे पढ़ने के लिए. तो अब और वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी कि गिर जाती तो बहुत लोग मरते, तो उसको हटाना जरूरी था. उस पर केस चला हमारे ऊपर और वो सब हुआ है, लेकिन भगवान ने सब ठीक कर दिया. लेकिन आपने जिस समय एक पुकार लगाई थी, या आह्वान जिसको कहते हैं, कि आपने आह्वान किया और लोगों ने अपना काम कर दिया, आज उस आह्वान पे आपको कोई खेद होता है, कोई रिग्रेट होता है कि नहीं हमने कुछ गलत किया? ऐसी कोई फीलिंग है आप में? नहीं, कोई गलत नहीं किया. अगर वो बनी रहती चीज तो वो ढांचा गिर जाता. मस्जिद नहीं थी, हम बार बार कहते हैं, वो ढांचा था, सड़ी गड़ी दीवारें थी, वो गिर जाती तो बहुत लोग मरते. हमारे राम भक्त को दर्शन करने जाते थे. नहीं, लेकिन बहुत सारी मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची. उसके बाद कितने दंगे हुए. आपको नहीं लगता कि ये नहीं, चीज? कहीं दंगे नहीं हुए, कहीं दंगे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ. पूरा अयोध्या शांत, सबको मालूम था. बहुत से मुसलमान भी साथ दे रहे थे. इसलिए वो गलत फहमी मीडिया वाले पाल देते हैं. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए और जो तमाम चीजें देखी गई, आपको नहीं लगता? ठीक है, फैजाबाद और अयोध्या में चीजें नहीं हुई, लेकिन जो देश के बाकी हिस्सों में हुआ, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आप कहते हैं वो सही था? नहीं, ऐसा बाहर भी नहीं हुआ, बाहर भी नहीं हुआ. हाँ, एक दो जगह हुआ है, बाहर भी नहीं हुआ. शांति के साथ रहा, सब कुछ शांति के साथ रहा. आप कुछ चैनल चलाते रहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन उस समय की कुछ यादें हमसे शेयर करिए कटियार साहब, कि कैसे आपने प्लानिंग किया, अचानक से वो ढांचा गिराया गया, कैसे इसकी प्लानिंग हुई, और आज उन 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 यादों को हमारे साथ थोड़ा शेयर करिए कि कैसे प्लानिंग बनी. नहीं, कोई प्लानिंग नहीं बनी. सब दर्शन करने गए थे और वहां पर दीवार खसक रही थी. नहीं, आप कह रहे थे कि रामलला के दर्शन करने सब गए थे. हाँ, रामलला का दर्शन करने गए थे. हाँ. आज भी जाते हैं रामलला का दर्शन करने. अब वो ढांचा इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा था
अब गिर गया तो उसके लिए कार सेवक दोषी को थोड़ा है। नहीं, लेकिन बहुत सारी तो तस्वीरें थी जिसमें कि त्रिशूल और पता नहीं क्या क्या लोग लेके अरे और त्रिशूल गुम्बद त्रिशूल को हटा रहे थे। अरे त्रिशूल त्रिशूल रखना हमारी विशेषता है, हम्म। उसमें आपत्ति क्या थी? सब जाते थे। नहीं, लेकिन जो और मस्जिद का शंकर गुम्बद भगवान का गिराया चिन्ह गया, है वो। कटियार साहब भगवान जो शंकर। कटियार साहब जो मस्जिद का गुम्बद जिस तरीके से गिराया गया, और तो आपको लगता है कि वो सही था? एक तरीके से आप उसको जस्टिफाई नहीं नहीं, करते वो मस्जिद थी ही नहीं। हम आपको भी बता रहा हूँ बार बार, वो मस्जिद नहीं थी, वो महाजिद थी। जी। महाजिद को हटाना जरूरी था, हम्म। नहीं तो कभी गिर जाती कार से अरे उनके राम भक्तों के ऊपर, तो बहुत लोग मर जाते। तो हम्म। उसको हटाना जरूरी था, हटा दिया गया। अब उसके लिए विधवा विलाप क्यों कर रहा है? अभी तक विधवा विलाप चल रहा है। अब हम्म। बाकी लोग नहीं कर रहे, ना हिंदू कर रहे, ना मुसलमान कर रहे, चैनल हम्म। वाले कर रहे हैं। चलिए, अब तो खैर राम मंदिर बनकर अब तैयार हो जाएगा 1 या 2 सालों में। लेकिन अब जब राम मंदिर बन गया है, उसका उद्घाटन हो रहा है आज, आपको कैसी भावनाएं हैं मन में? खुशी, संतोष, एक प्रसन्नता की जो आपने एक काम शुरू किया था, एक अंजाम तक पहुंचाया गया है? संतोष की बात है और उसी में खुशी है, जी। क्योंकि ये काम निर्माण का है, हम्म। विध्वंस का नहीं है। जी। निर्माण में समय लगता है, तो निर्माण होगा, बढ़िया होगा, भव्य दिव्य होगा। फिर कार सेवक लगेंगे उसमें, कारीगर अच्छे अच्छे लगेंगे, पत्थर से मंदिर शिलाएं तराशी जा रही हैं। ये हम्म। सब काम हो रहा है। जी। लेकिन कटियार साहब, जो ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसमें जो पुराने ओल्ड जनरेशन के, पुरानी पीढ़ी के जो लीडर्स हैं, जैसे एल.के. आडवाणी, आप खुद हैं, विनय कटियार साहब, उमा भारती, आज ये लोग कहाँ हैं? उनको तो बीजेपी पूछ नहीं रही है। नहीं, बीजेपी का कार्यक्रम ही नहीं है। फिर किसका जिनकी इच्छा है कार्यक्रम? वो आवे। नहीं, कार्यक्रम फिर किसका है? बीजेपी का नहीं है तो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है ये। फिर किसका कार्यक्रम है सर? ये तीर्थ क्षेत्र का कार्यक्रम है। नहीं, तीर्थ क्षेत्र का कार्यक्रम है, लेकिन उसमें नृपेंद्र मिश्रा हैं जो कि पीएमओ में थे, और हम ये कैसे मान लें कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास कर रहे हैं, तो आप, सॉरी, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप फिर भी कहेंगे कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है? बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, आप निश्चिंत रहें। ये प्रधानमंत्री तो बीजेपी का है ना। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री तो बीजेपी के हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं है। आप कह रहे हैं ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं है। प्रधानमंत्री देश का होता है, हम्म। तो हमारा भी हो गया प्रधानमंत्री, हम्म। मंदिर का हो गया प्रधानमंत्री। हम्म। जो जितना काम करना है वो काम हमारा हो रहा है, हम्म। भव्य दिव्य हो रहा है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी पूरा उसमें निरीक्षण करते रहते हैं। हम्म। पूरी तरह से वही उन्होंने कमान अपने हाथ में रखी हुई है कि हम्म। मंदिर भव्य दिव्य बनना चाहिए। तो हमको लोगों को खुशी है कि हमारा हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ जुटा हुआ है। आपको खुशी हो रही है प्रधानमंत्री की? आपके प्रधानमंत्री हैं वो, बिल्कुल हर चीज में बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, लेकिन आप ही के प्रधानमंत्री ना आपको पूछ रहे हैं, ना उमा भारती जी को पूछ रहे हैं, ना एल.के. आडवाणी जी को पूछ रहे हैं। अरे अरे, निमंत्रण आया हुआ है, सब पूछ रहे हैं। और हम्म। विनय कटियार को निमंत्रण देने की जरूरत क्या है? यहीं रहते हैं। जबकि हम्म। निमंत्रण भेजा गया, औपचारिकता निभाई गई। हम्म। लेकिन जब आपका कभी, आपकी, आपका जो भी उपलब्धि है, जो भी अचीवमेंट रही रहा है, बीजेपी उसका जिक्र नहीं करती है। बीजेपी उमा भारती के नहीं, बारे बीजेपी से कोई में। मतलब नहीं है। हम धार्मिक आदमी हैं, हम्म। हम बजरंगी हैं। हम्म। हमको बीजेपी से करके कौन जानता है? हमको तो सब बजरंगी जानते हैं। लेकिन कटियार साहब, बजरंग दल आजकल जिस तरीके की हरकतें करता है, लव जिहाद की बातें करता है, फिर यंग लोगों को घुसकर पीट देना, वैलेंटाइंस डे को रोक देना, आजकल जो बजरंग दल का काम है वो क्या है सर? और नहीं एक, नहीं, ये जो आपने पूछा ना, ये लव जिहाद जो है इसको रोक देना चाहिए, बैन होना चाहिए। नहीं सर, लेकिन लव जिहाद तो कहाँ है? कहाँ लव जिहाद है? ये तो एक आरएसएस का दिया हुआ एक टर्म है, लव जिहाद। नहीं नहीं, आरएसएस का नहीं है। आप गलत फहमी हो। आरएसएस की शाखा पर जाओ, राष्ट्रीय स्वीकार समिति के
तो उसमें आप अगर 15 दिन रह आओगे तो सब चीजें जानकारी हो जाएगी। अरे कटियार साहब, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए, तो एक धर्मनिरपेक्ष देश में क्या एक हिंदू एक मुसलमान व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है? क्या एक हिंदू लड़की क्रिश्चियन से शादी नहीं कर सकती है? क्या आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए? लव जिहाद है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तो आप यही कह रहे हैं कि हिंदू को मुसलमान से शादी नहीं करनी चाहिए? अगर आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए, तो फिर हिंदू को मुसलमान से शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एल के आडवाणी, जो राम मंदिर ट्रस्ट है, जो चंपत राय जिसके हेड हैं, उन्होंने एल के आडवाणी को निमंत्रण भेजा और साथ में ये भी कह दिया कि आप मत आइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो आ रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन इस तरीके से क्या चंपत राय को मीडिया में बोलना चाहिए था? नहीं, वो जो चंपत राय जी ने कहा है ठीक कहा है। माननीय आडवाणी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए बात कही गई। नहीं, लेकिन बात कही गई है मीडिया के पूरे फुल फोकस में ये कहना कि नहीं नहीं उनको नहीं आना है, तो ये तो गलत बात है ना कि इतने वरिष्ठ नेता आपने उनको मना नहीं, मीडिया। मीडिया को ये कहना चाहिए बजाय बोलने के। सब मीडिया वाले जितने पत्रकार हैं, माननीय आडवाणी जी को गाजे बाजे के साथ बढ़िया गाड़ी तय करके यहाँ अयोध्या लाना चाहिए। नहीं, मीडिया वालों को क्यों लाना चाहिए? मोदी जी को अरे क्यों नहीं मीडिया लाना वालों चाहिए? को लाना चाहिए कि यहाँ उनको काम मिलता है। नहीं नहीं कटियार साहब, मोदी जी क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? एक बढ़िया हवाई जहाज अरे तैयार बढ़िया, करें मोदी और जी अडवाणी जी को लेकर आए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अरे मीडिया वाले गड़बड़ कर देते हैं। मीडिया वाले कहाँ गड़बड़ करते हैं? मीडिया वाले तो मोदी जी का ही ज्यादातर साथ देते हैं, आप देखिए, ज्यादातर मीडिया तो मोदी जी का ही साथ देता है। आप कहाँ दे रही हो? नहीं नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं अपना जो नहीं नैतिक नहीं, जिम्मेदारी है आप मेरी दे कहाँ सवाल रही पूछने हो? की, मैं वो काम कर रही हूँ कटियार साहब। हैं? मेरा तो काम सवाल पूछने का है। खैर, मैं आगे बढ़ती हूँ, समय भी हम्म। कम है। कटियार साहब, लेकिन मुझे ये बताइए कि शंकराचार्यों का ये कहना है कि जो आधा अधूरा मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। फिर मोदी जी को ऐसी क्या जल्दी आ गई कि वो 22 जनवरी को उसका उद्घाटन कर रहे नहीं हैं? नहीं, मुहूर्त का समय है। नहीं, क्या और मुहूर्त का समय है? मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है। नहीं, लेकिन हाँ, शंकराचार्यों का तो कहना है कि ये दिन ठीक नहीं है और ये विधि विधान के बिल्कुल हमारा गर्भगृह तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी। हम्म। नहीं, लेकिन शंकराचार्यों का कहना है कि ये ठीक नहीं है और ये सनातन धर्म के खिलाफ है। ये ऐसा है ना, दो साधु मिलकर के कह दें कि नहीं ये गलत है, ये नहीं हो रहा है, तो बात मान लेंगे। देश के हम्म। अंदर इतने साधु हमारे हैं, हमारा सब साथ दे रहे हैं। हम्म। वो सब आए हैं, बड़ी भारी संख्या में आए हैं, टेंट सिटी में रह रहे हैं। नहीं तो हमारे शंकराचार्य भी आए हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अगर शंकराचार्य का हमारे शंकराचार्य जी भी आए हैं। नहीं नहीं, शंकराचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद है, उनका ये कहना है कि ये गलत है और सनातन धर्म के खिलाफ है, तो वो गलत है, जो उन्होंने बातें कही है वो सही नहीं है। केवल उनके उन्हीं के कहने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम्म। शंकराचार्य जी भी स्वस्थ रहे, हमारी शुभकामना है। पूजा करें, बढ़िया से पूजा करें। और वो उनको राय देते हैं वो बाबा विश्वनाथ मंदिर जाएं, वहां पर भी यही सब काम होना है। वो सब काम होने की पृष्ठभूमि तैयार करें, हम लोग आवेंगे शंकराचार्य जी के नेतृत्व में। कटियार साहब, लेकिन मुझे ये बताइए कि सारे राम मंदिर का क्रेडिट तो मोदी जी बटोर रहे हैं, और जबकि आप लोगों ने इतना सारा काम किया है, सारा क्रेडिट मोदी जी को मोदी जाना जी है। मोदी जी एक कार्यकर्ता के रूप में वो सुर्खियां ले रहे हैं, हम्म। एज प्रधानमंत्री नहीं। मोदी जी पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, दर्शन करेंगे। सबसे पहले मोदी जी ही दर्शन करेंगे। अब कटियार साहब, ये बताइए कि आपने तो वाजपेयी साहब का भी एक दौर देखा है और मोदी जी का भी दौर देख रहे हैं। कौन बड़ा हिंदू हितैषी आपको लगता है, या हिंदू सम्राट कौन ज्यादा बड़ा है, मोदी जी या फिर वाजपेयी जी? लड़ाई मत कराओ। नहीं नहीं, ये लड़ाई में नहीं ये करवा रही हूँ, मैं ये पूछ रही ये हूँ। दोनों ये दोनों हमारे हितैषी हैं। वाजपेयी जी ये तो अ, आप बहुत हमारे डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं सर। वाजपेयी जी हमारे संरक्षक थे।
आज वो दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है। अगर होते तो वो यहाँ पर आते और वाजपेयी जी हमारे मकान में रहते। नहीं, लेकिन अगर वाजपेयी जी होते तो क्या वाजपेयी जी भी इसी तरीके से पूरे राम मंदिर को एक राजनीतिक आयोजन बना देते जैसे मोदी जी ने बनाया है? नहीं बनाया, नहीं। वाजपेयी जी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे अग्रज थे। अग्रज ही नहीं, हमारी चिंता करने वाले थे। हम्म। वही सब कुछ करते थे। ये गलत फहमी में है कि वाजपेयी जी कुछ नहीं करते थे। नहीं, लेकिन वाजपेयी जी की कोई भी जो वैल्यूज हैं, उनके जो मॉरल्स हैं, उनको आज की बीजेपी तो नहीं फॉलो करती है। नहीं, सब करती है। आप कहाँ कर चिंता रही है मत सर? करो। नहीं नहीं, आप कहाँ कर चिंता रही है, मत करो। कहाँ कर रही है? सब कर रहे। क्या कराना क्या है? जो कुछ हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। सब वाजपेयी जी ने ही पहले बताया है, वही तो हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो सारा काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बढ़िया। मोदी जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया है, अच्छा है। तो मोदी जी ने जिस तरीके से राम मंदिर को एक राजनीतिक आयोजन बनाया है, उससे आप बिल्कुल अग्री करते हैं? मोदी जी ने कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाया है। वो एक एक को धर्म भक्त होने के नाते से आए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। वही काम कर रहे जैसे और सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। अयोध्या का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन गया है, बढ़िया बढ़िया चौड़ी सड़कें बन गई हैं, सब काम हो रहा है। हवाई अड्डा अच्छा बन गया है। ये सब हो रहा है, आगे और होगा। पूरा विकास बढ़िया होगा, ताकि आप जब आए कैमरा वैमरा ले करके तो देखे आपके लिए भी रास्ता अच्छा बना कि नहीं बना। लेकिन कटियार साहब, आप इतने खुश हैं अगर मोदी जी के हर काम से, तो आज आप बीजेपी में एक्टिव क्यों नहीं है? आपकी उम्र तो अभी इतनी भी ज्यादा नहीं हुई है कि बीजेपी से आप अलग हो जाएं या बीजेपी में सक्रिय ना हो। आज क्यों नहीं आप बीजेपी में इतने सक्रिय नजर आ रहे हैं? नहीं, हम एक्टिव रहते हैं। जी। हमको जो काम करना है वो हम काम करते हैं। नहीं, तो आप अब इस समय हमको क्या काम चुनाव कर रहे हैं? अब हमको बीजेपी के लिए चुनाव आप क्या काम कर रहे नहीं हैं नहीं, सर? सुनिए, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। हम्म। हाँ, अब तो आराम से रहता हूँ, मौज नहीं करता हूँ, राम नाम का जाप करता हूँ और भोजन भजन नहीं नहीं, ये वो भी तो चलता ठीक है। है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपका योगदान क्या है सर बीजेपी के लिए इस समय? हमारा कोई योगदान नहीं है। तो यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई योगदान बीजेपी में नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं। आपको मोदी जी नहीं चाहते कि आप सक्रिय हो पॉलिटिक्स में। हम कोई निष्क्रिय नहीं है। हम्म। हमको जो काम करना है वो हम काम करते हैं। नहीं, तो यही तो मैं बहुत समझना सारे चाहती हूँ, लोग आपका हमारे काम पास क्या आते है? हैं। बहुत राजनीति सारे को। लोग आते हैं। आप लड़ाई मत कराओ। नहीं, मैं लड़ाई नहीं करा रही हूँ। आप राजनीति में क्या काम कर रहे हैं? बीजेपी की राजनीति में आप हम क्या कोई कर रहे काम नहीं कर रहे हैं। हम निश्चित रहिए, हम कोई काम नहीं कर रहे। आप भी आओगे तो आपकी भी चिंता उतनी करेंगे। नहीं नहीं, वो तो शुक्रिया आपके निमंत्रण का। मैं आऊंगी और आपको मिलूंगी भी। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको मिलूं। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से चुनावीकरण इस पूरे कार्यक्रम का हो गया है, इसको बिल्कुल चुनाव ऐसा लग रहा है कि अब राम मंदिर के बल पर मोदी जी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? ऐसा है ना, आपको शायद जानकारी नहीं है या आप उस दिशा पर जाना नहीं चाहती हो। देश के अंदर कहीं न कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। इसलिए धार्मिक कार्यक्रम तो चुनावी है नहीं। हम्म। आप धार्मिक कार्यक्रम भी बंद कर दें चुनाव को देख करके, ये संभव नहीं। नहीं, लेकिन जो राम मंदिर का उद्घाटन है, सबसे जो अहम दिन है वो तो रामनवमी था। या फिर मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता तब होता, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या थी? जो मुहूर्त ब्राह्मणों ने निकाला है और बहुत अच्छा है, कई ब्राह्मणों ने मिल करके निकाला है। कि कौन सा ब्राह्मण है जिसको मोदी जी ने कंसल्ट अरे किया? अयोध्या ब्राह्मण मोदी जी की का नहीं, ये अयोध्या के ब्राह्मण हैं, बनारस के ब्राह्मण हैं, और हम्म। जगह के ब्राह्मण आए। और बनारस से तो खोज लाए मोदी जी ब्राह्मण। वो तो वहीं के सांसद है। हम्म। हाँ, तो वहीं के सांसद है ना, तो वहीं से ब्राह्मणों को छाट लाए हैं। सब काम हम्म। हो रहा है। आप भी आओ, इसीलिए कहता हूँ चैनल से छुट्टी लेकर के आओ, पहले अयोध्या नहीं नहीं, हमारे मैं घर आओ। आऊंगी।
मैं आऊंगी कटियार साहब, लेकिन एक चीज आपसे और भी पूछनी है कि अब जिस तरीके से जो बाकी मस्जिदों की भी बात हो रही है, जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञानवापी की भी बात हो रही है, तो क्या जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था, क्या अब बाकी मस्जिदों के साथ भी उसी तरीके से होगा? और वहां पर अब हो सकता है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बन जाए। कुछ इस तरीके की मुहिम आप देख रहे हैं कि आगे बीजेपी करेगी? बीजेपी कुछ नहीं करती है, सब राम भक्त करते हैं। नहीं तो क्या करेंगे अब बीजेपी राम भक्त? उसमें बीजेपी उसमें सम्मिलित होती है, हम्म। साथ देती है। कांग्रेस के भी लोग बहुत साथ दे रहे हैं। हम्म। हाँ, सारे लोग कर रहे हैं, सब राम भक्त हैं यहाँ। मुलायम सिंह जी यहाँ आना चाहते थे, मंदिर में सहयोग करना चाहते थे, दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है। हालांकि उन्होंने गोली चलाई थी, इसके बाद भी उन्होंने कहा था ये काम अच्छा नहीं हुआ, हम्म। नहीं, जो लेकिन जो मुलायम सिंह जी ने कहा कांग्रेस, था। कटियार साहब, कांग्रेस के योगदान को तो कोई याद ही नहीं कर रहा है। आपको याद होगा नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव ने टेंट लगाकर और किस तरीके से रामलला को स्थापित करने की कोशिश की थी। और तो आज कांग्रेस अरे भाई, का जो हमसे ज्यादा योगदान है। कौन जानता है नरसिंह राव जी को? हम्म। ये कोई कांग्रेस का योगदान नहीं था, ये तो कार्यकर्ताओं का योगदान था। नरसिंह राव ने तो केवल फोन करके विनय कटियार को से पूछ लिया था कि ठीक है साहब, हम्म। बस इतना ही योगदान था। लेकिन आज जब उस पल को आप याद करते हैं, 1992 को, जिस समय आप बहुत ज्यादा सक्रिय थे और आपने आह्वान किया, लोगों की भीड़ जमा हुई, तो जब उस दिन को आप याद करते हैं तो आज कैसा लगता है कटियार साहब? अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, आगे तक लगता रहेगा जब तक भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा। और दूसरे मंदिर पर जब तक हम आगे नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसे अच्छा लगता रहेगा। आप कौन कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं अब आप? अब पहले बाबर की निशान तो मिटा यहाँ, अब आगे देखेंगे, तो मिटाएंगे। कौन से मंदिर की तैयारी अब आप कर रहे हैं, ये बताइए। अभी नहीं बताएंगे, ये क्या एक सीक्रेट है? जब चलेगा तो सीक्रेट नहीं लेंगे, बढ़िया बैठक होगी, नहीं सबको नहीं, लेकिन बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, आपका नहीं चैनल नहीं, आए। कटियार साहब, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अब तो राम मंदिर बन गया, अब कौन सा मंदिर बनने की तैयारी है बीजेपी अभी की? राम मंदिर बना नहीं है, अभी तो तो उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मुहूर्त है। नहीं, राम मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन राम मंदिर के बाद अब बीजेपी का अगला मंदिर कौन सा होगा? बीजेपी का नहीं होता है, ये हमारे सब साधु संतों का है। बीजेपी हम्म। उसमें सहयोग कर देती है, बीजेपी कार्यकर्ता सहयोग कर देते हैं, बस इतना ही है उसमें। तो यानी कि जो राम मंदिर ये बनकर तैयार हुआ है, ये बीजेपी का राम मंदिर नहीं है, आप कह रहे हैं? बीजेपी का बीजेपी का राम मंदिर नहीं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कटियार साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.